सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज मेरे घर में ये इमर्शन रॉड है। तो ये क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड ये रॉड होती है। ये सिंपली एक कॉइल होती है। ये कॉइल जो होती है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है ना। और एक कंडक्टिव पाथ है ये। और कंडक्टिव पाथ में जब आपको पता है कि रेजिस्टेंस होता है तो बाय द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के जूल्स लॉ से क्या होता है कि विद द फॉर्मूला H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी से जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा और जितनी ज़्यादा करंट रहेगी तो करंट के स्क्वायरिक फॉर्म में हीट डेवलप होती है। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा रुकावट, उतनी ज़्यादा ही हीट यहाँ पे डेवलप होती है। तो क्या हुआ कि आज हमारी ये जो वायर है, ये जो रॉड है, ये रॉड आप देखिए यहाँ से, इसमें ये ऐसा कुछ यहाँ पे आपको क्रैक दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो हमारे सिलेबस में है ही। अब यहाँ से एक दूसरा पॉइंट शुरू हो जाता है हमारे सिलेबस का, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किट हो गया है मेरा ये पावर केबल, इसको हम पावर केबल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से पावर जा करके इसमें, पावर जा करके किसमें फीड होती है? इस पूरी की पूरी रॉड को पावर मिलती है ना। और ये पावर मिलती तो है, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गई तार, बीच में इन बिटवीन तार कहीं पे शॉर्ट हो गई है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? आपको देखिए यहाँ पर एक ग्रीन वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे टेपिंग मैंने करी है इसके पहले। एक बार शॉर्ट सर्किट का खतरा था, ये कट गया था तार, तो मुझे लगा कि इसको सेव करने के लिए मेरे को टेपिंग कर देना चाहिए, तो मैंने इसमें टेपिंग करी थी। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं से शॉर्ट हो गया है वायर, और एक जलने की आवाज़ आई और क्रैकिंग साउंड के साथ हमारा वायर जो है, ये डिवाइस जो है, ये काम करना बंद कर दिया। तो पहले हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ। तो कैमरा को थोड़ा क्लोज लाइए और यहाँ पर देखिए कि 3 वायर आपको दिख रहे हैं। एक रेड वायर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं लाइव वायर। तो ये जो वायर होता है बेटा, इस पर करंट आता है, मतलब मेन पॉजिटिव टर्मिनल का जो करंट फ्लो होता है इससे होता है। ये जो ब्लैक कलर का वायर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये ब्लैक कलर का वायर जो होता है इसको न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे कि क्लास 10th में आपके वायरिंग पढ़ाई जाती है, तो दिस इज लाइव वायर। ये रेड वाला वायर लाइव है और ये ब्लैक वाला वायर जो है ये न्यूट्रल है। और ये सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि ये एक हाई पावर डिवाइस है, तो सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पर ग्रीन कलर का वायर भी आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो 3 वायर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये वायर इस तरीके से जा करके यहाँ पर ये वायर जा करके एडजस्ट हो गए हैं। तो फिर से एक बार कैमरे को क्लोज लाइए और दिखाइए बच्चों को। ये देखिए सबसे ऊपर जो है, ये जो ग्रीन कलर का वायर आया हुआ है, ये जो वायर है ना ग्रीन कलर का बेटा, ये है सेफ्टी पर्पस के लिए, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग वायर। तो ये जा करके किससे कनेक्टेड है बेटा? टर्मिनल से, है ना। ये देखिए जो 2 टर्मिनल है, जो बॉडी है मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक बॉडी से जा करके टच हो जाता है कि अगर कोई करंट अगर आ जाए, एक्स्ट्रा चार्ज अगर आ जाए, तो ये जो है ये वायर इस चार्ज को लेकर के, करंट को लेकर के कहाँ चला जाता है? ये वायर इसको ग्राउंड कर देता है ना। तो ये जो ग्रीन कलर का वायर आप देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली यहाँ पर आकर के मिल जाता है। यदि मैं इसको तोड़ूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, तो आपको ग्रीन कलर का वायर यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो वाला पोर्ट दिख रहा है, ये अर्थिंग का है। ओके, और ये जो है, और ये वाले जो है, देखिए ये L लिखा हुआ है यहाँ पे। L मतलब लाइव वायर, मतलब यहाँ पे रेड वाला कनेक्ट हुआ है, और ये N लिखा है। N मतलब न्यूट्रल, है ना, जिसको आप न्यूट्रल बोलते हैं। तो न्यूट्रल वायर आपका जो ब्लैक वाला है वो यहाँ कनेक्ट हुआ है। तो इन बिटवीन कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ है और हमारा तार, ये जो सिस्टम है, ये खराब हो गया है। इसको अब हमको रिप्लेस करना है। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसकी सर्किटरी में, बिल्कुल सीधी सादी सर्किटरी है। अब हमको क्या करना है? अब हमको इसको रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम ओपन कर रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ से स्क्रू से ओपन कर लिया है, क्योंकि ये सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का वायर है, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए ग्रीन कलर का वायर जो है, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे टाइट किया गया है। तो ये मैंने ग्रीन कलर के वायर को ब्रेक करूँगा मैं। ओके, तो यहाँ से मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको बहुत अच्छे से टाइट किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो कहीं से कोई टर्मिनल। हाँ, तो ये ग्रीन कलर का वायर हमने देखिए अलग कर लिया। ये सेफ्टी एक प्रकार की पैकिंग लगी हुई है, ये हमने सेफ्टी पैकिंग अलग कर ली। देन इसके बाद में ध्यान रखिएगा, देखिए ये अब इसके बाद में हमारे 2 और बचते हैं। एक तो आपने ग्रीन कलर के बारे में देख लिया कि इस तरीके से टिपिंग थी। देन इसके बाद में हमारे पास में एक तरफ अपना ब्लैक वायर है और एक तरफ रेड वायर है, ठीक ना। तो ब्लैक और रेड, मतलब इसमें क्या आ रहा है? इसमें ये जो हमारे पास में
इसको देखा जाए तो ये राइट पड़ रहा है, तो राइट वाले में रेड कनेक्टेड है, ओके, और लेफ्ट वाले में क्या कनेक्टेड है, ब्लैक कनेक्टेड है। तो इनको भी हमको ओपन करके इसको सही करना है। तो हम एक सही वायर लेते हैं। ये मेरे पास एक दूसरा तो ये मेरे पास एक सही वायर जो है, एक नया वायर, एक ठीक ठाक वायर है, और पुराने वायर को हटा करके मैं वायरिंग कर रहा हूँ एक नए टाइप के वायर से। तो देखिए कैसे वायरिंग करूँगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से वायरिंग होगी। थोड़ा कैमरे को पास में लाइए। देखिए यहाँ पर 3 वायर आपको दिख रहे हैं फिर से। तो बेटा ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का, ये कौन सा वायर बन जाएगा, अर्थिंग। मतलब इस प्लेस पे यहाँ पे जा करके जो मेटेलिक कनेक्शंस हैं इसके साथ में जा करके ये अर्थिंग वायर अटैच हो जाएगी, ओके। ये जा करके अर्थिंग वायर इसके साथ में अटैच हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये रेड कलर का वायर जो है ये कहाँ चला जाएगा, आपकी राइट साइड में चला जाएगा। और ये जो ब्लू कलर का वायर है, अब इसमें ब्लैक नहीं दिया हुआ है बेटा, तो इसको हम ब्लू ही को न्यूट्रल मान लेंगे। तो इसमें 2 ये देखा जाए तो ये फेस है जिसको आप लाइव वायर बोलते हैं, ये आपका न्यूट्रल है, और ये आपका अर्थिंग वायर है। तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे, थोड़े समय में ये बिल्कुल काम करना सही हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि यहाँ ये डिवाइस ने काम करना क्यों बंद किया, क्योंकि ये डिवाइस शॉर्ट सर्किट हो गई। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है बेटा, जब एक्सीडेंटल कारणों से जब भी आपका ये रेड वाला और ये ब्लैक वाला अगर मैच कर जाए कहीं पर भी, अगर रेड वाला और ब्लैक वाला कहीं पर मैच कर जाता है तो वोल्टेज एकदम 0 हो जाता है और करंट की बहुत हाई वैल्यू बढ़ जाती है ना, रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, सॉरी। तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके कारण एक्सेसिव हीट के कारण ये वायर जल जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमको इन दोनों वायर के टचेस को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि ये दोनों वायर जो हैं बिल्कुल टच ना करें। और आप जो ये पैकिंग देखते हैं ना, ये जो पैकिंग लगाई जाती है वो इसीलिए लगाई जाती है कि ये दोनों वायर जो होते हैं ये टच ना करें। चलिए, तो अभी वीडियो को पॉज करेंगे और इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये डिवाइस हमारी काम करती है। और अब मैं इन वायर्स को जोड़ना शुरू कर देता हूँ। धन्यवाद। तो फाइनली देखिए गाइज, यहाँ पर अब हमने जो है इसको कनेक्ट कर लिया है बढ़िया से। और इसको कनेक्ट करने के बाद में देखिए आप इसकी स्थिति देखिए। अब यहाँ पे बीच में सेंट्रल में एक वायर हो चुका है जिसमें सेंट्रल में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। देन आजू बाजू आपके 2 वायर दिख रहे हैं। इधर पे लाइव वायर आ चुका है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में जो है आपका न्यूट्रल वायर जो है ये आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अब थोड़ी देर में इसकी हम टेस्टिंग करेंगे कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।